जय हिंद मेरे दोस्त। आज लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर है। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक। आप लोग तो 8 या 9, 5, 6 में क्लास में पढ़े ही होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। लेकिन इसी को देखिए एग्जाम में टफ करके पूछ दे रहा है। तो देखिए, चलिए मैं उसको भी हल करूंगा, लेकिन 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। उसे हल करते हैं। आगे मैं लघुत्तम समापवर्तक कैसे हल करते हैं उसको भी बताऊंगा, और महत्तम समापवर्तक कैसे हल करते हैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इन संख्याओं का एलसीएम 240 है, तो दो संख्याएं क्या है। यानी कि दोनों संख्या पूछ रहा है कि दो संख्याएं क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए संख्याओं का अनुपात। यहाँ पर देखिए संख्याओं का अनुपात। देखिए संख्याओं का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, 3:5। यानी कि देखिए शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, 3×5 = 15 गुणा कीजिए, एकदम डायरेक्ट 15 गुणा कीजिए। 240 में 15 से भाग दीजिए तो कितना बार में कट रहा है देखिए। 15 कम 15 बचा 9, 15 5 20 24, 9 15 6 का 90, यानी कि 16 बार में ये कट गया। 16 बार में कटा तो एक बार 16 में 3 का गुणा कीजिए, एक बार 16 में 5 का गुणा कर 16 48, 16×5 = 80। देखिए दो संख्या पूछा था, एक 48 और एक 80। तो दोनों संख्या जब 48 80 आ गया तो ऑप्शन में हम देखेंगे 48 और 80 किस में है। देखिए ABCD, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें 48 80 मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर 48 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 48 80 की जगह पे 24 और 40 दिया होता तो 24 और 40 में खोजते हैं तो वही राइट आंसर होता। लेकिन 48 80 दिया तो इसका राइट आंसर 48 और 80 ही होगा। अब चलते हैं नंबर 2। 36 और 64 और 32 का एलसीएम क्या होगा। देखिए 36 64 और 32 का एलसीएम क्या होगा। मैंने आपसे पहले बोला कि मैं इसका भी निकाल कर बताऊंगा। देखिए कैसे करते हैं इसका। पहले तो सबसे पहले आप लिखिए 36 64 और 32। एलसीएम निकालना आप लोग को पता है कैसे निकाला जाता है। ऐसे करने के बाद इसका आधा, बस आधा करते जाइए। 2 से देखिए निकल रहा है इसका आधा, 2 से काटेंगे 18 दूना के 36, 32 दूना के 64, 16 दूना के 32, आधा निकल गया। 2 से काटे 18 को 9, 32 का आधा 16, 8 का 16 का आधा 8। देखिए 2 से काटिए 9, 2 8 16, 2 चौके 8 पड़े ही होंगे। 2 से काटिए 9, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए 2 2 दूना के 4, 2 1 2। जब तक 9 कटे ये 2 वाला तब तक काटते ही रहिए। देखिए 9 1 फिर 1, जब 2 में 2 1 आएगा, फिर ये 9 है तो 9 को डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन 3 से भी काटे, 3 के 9, फिर 1 फिर 1, फिर यहाँ पर करेंगे 3 से 1 1 1। अब देखिए कितना है, एक मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिख दीजिए। 3 4 5 6 बार। देखिए 3 3 6 बार 2, और फिर कितना है 2 बार 3, तो 1 2 3 हो गए। अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, तो 64 हो गया। और 64 में तित्री के 9, 64 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 6 9 54 54 3 97, यानी कि 576। आपका राइट आंसर इसका एलसीएम निकालने पर आएगा 576। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है 576, तो ऑप्शन नंबर सी में 576 मिल रहा है। इसका राइट आंसर यही होगा 576। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि 258 301 और 387 का एचसीएफ क्या होगा। मतलब वही महत्तम समापवर्तक यानी कि भाग विधि द्वारा हमको हल करना है। तो भाग विधि का मतलब क्या होता है कि 258 301 387 है, तो इसमें से सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो सबसे छोटी संख्या हो उसी को उठाना चाहिए। देखिए ये तीनों में से सबसे छोटी संख्या 258 है, तो 258 के यहाँ पे करने के बाद इसका भाग कीजिए, और फिर इसमें 301 कीजिए, फिर इसके बाद ऐसे कीजिए। उसके बाद से देखिए 258 में 2 का गुणा करेंगे तो 25 बहुत ज़्यादा जाएगा। यानी कि अगर देखिए हम कर बताएं, 258 में 2 का गुणा करें, 2 8 16 और 2 5 10 11, 2 दूना 4 5, 516 जाएगा, यानी कि 301 ही है, यानी कि ज़्यादा हो जा रहे थे। एक बार में करेंगे तो 258 यहाँ पे देखिए। अब 11 में 60 गया तो कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4,
अब देखिए 43 में फिर हम 258 से ही भाग देंगे तो 43 आ गया। अब देखिए लास्ट में हमें 8 ज्ञात करना है, तो 43 में क्या करेंगे, 2 3 6, 3 के 9, 4 3 या 12, 5 3 या 15, 6 18, यानी कि 6 आ रहा है तो 6 से गुणा 6 18 का 8 हासिल 1 6 24 25, यानी कि 258, यानी कि 6 बार में 258 हमारा क्या हुआ, कट गया। यानी कि 43 से संख्या कट गई तो हमें फिर 43 से इस बड़ी वाली में 387 में भाग करना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर 7 किसके, 7 लास्ट किस में आएगा, 3 के 9, 4 3 12, 5 5 25, 5 15, 6 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, यानी कि 43 में 9 को गुणा करें तो 7 आ रहा है, 9 3 27 को 7 हासिल 2, 9 चौके 36 2 38, यानी कि 387 का कितना बार में, 9 बार में, तो 387 9 बार में कट गया तो 43 बराबर 43, तो इसका राइट आंसर 43 होगा। तो 43 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं 5 अनुपात के 3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसी पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है, ज्यादा नहीं चेंज किया है, बस थोड़ा सा। देखिए 5 अनुपात 3, यानी संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 3 दिया है ना, तो मैंने आपको पहले बोला था कि 5 अनुपात 3 दिया, इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 105 में 15 से भाग देंगे तो 15 7 105। तो आंसर देखिए 7 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 35। 7 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 21। इन दोनों योग पूछा है तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। इन दोनों को जोड़ के 5 1 6 3 2 5 56। तो 56 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में 56 है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए दोस्त शॉर्ट ट्रिक से हल कीजिए ना, क्या लंबा लेंथी करेंगे। लंबा लेंथी करने का मतलब क्या है कि 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट जाएगा, तो हम ये क्या एक सवाल के पीछे 1.5 मिनट जाएगा तो हमारा सवाल ही हल करते रह जाएगा, क्वेश्चन हल ही नहीं हो पाएगा। तो क्या मतलब है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में कीजिए ना। जो बेसिक से लगेगा वो तो सवाल अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी सवाल होते हैं, बस ट्रिक से कीजिए ना सब। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का लसअ और मसअ क्रमशः 132 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 66 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि देखिए ये देखिए, चलिए फार्मूला भी बता दे रहा हूँ आपको। दूसरी संख्या बराबर क्या, मसअ गुणे लसअ बटा में पहली संख्या। तो देखिए लसअ और मसअ कितना दिया है, 132 गुणे 6 कीजिए, और एक संख्या क्या, पहली संख्या क्या है 66, यहाँ पर की दीजिए। वही है बात, तो वही है। देखिए 6 से इसको काटिए 11, अब 11 से इसको काटिए कितना बार में, 11 के में 12, 11 में 12 गुणा करते 132, यानी कि 12। इसका राइट आंसर 12, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया ए, यानी कि 12, तो इसका राइट आंसर 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तीन संख्याएं हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है तथा उनका HCF 12 है, तो ये संख्याएं क्या है। देखिए A1 अनुपात 2 अनुपात 3 बराबर 12 है, तो इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं होता है, सीधी बात। 12 में 1 का गुणा कीजिए 12, 12 में 2 को गुणा करेंगे 24, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 36। देखिए 12 24 36 है क्या ऑप्शन में, 12 24 36 है ही नहीं, तो अभी इसको काटिए। 12 कम 12, 12 दूना के 24, 12 3 36, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आ रहा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 4/11 नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 4/11 और 16/33 का HCF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 4/11 और 16/33 का HCF क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए बताऊंगा, लेकिन पहले ये भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, भिन्न का मौसम, ये भिन्न का है। भिन्न का मौसम बराबर क्या होता है, अंश का मौसम बटा में हर का लसअ। तो अंश यानी कि ये देखिए 4 और 16 है, तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ठीक है। ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो 4 और 16। तो 4 और 16 का जब हम मौसम निकालेंगे, जैसे 4 में 16 का भाग देंगे तो 4 में कट गया, तो इसका 4 आएगा अंश। अब बटा में देखिए
11 और 33, 11 और 33 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, तो 11 और 33 का जब एलसीएम निकालेंगे, 11 11 11 33, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, यानी कि 11 और 33 का भी एलसीएम क्या होगा, 33 ही होगा। तो इसलिए 4/33 इसका राइट आंसर होगा। तो 4/33 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग तैयारी के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग को पकड़ होनी चाहिए कि हमें क्या है कि कोई भी कुछ पढ़ाए तो हमें तुरंत पकड़ लेना चाहिए। ये होता है पढ़ाने का तरीका होता है एग्जैक्ट। देखिए, मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो पेपर में पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसक उनके मौसा का 30 गुना है तथा लसक और मौसा का योग 1550 है। यदि उनमें से एक संख्या 200 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, मैंने पहले बताया 30 गुना है, यानी कि 30 गुना का मतलब 1/30 करते हैं। 30 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 31। डायरेक्ट कीजिएगा। अब 1550 है ना, तो 1550 में अब 31 से भाग कीजिए। 1 मिनट, 31 से 5 में 5 कम 5 5 3 15, 155, यानी 5 मिनट में एक फिर एक जीरो उतार दीजिए, कितना हो गया 50। आप पूछ रहा है क्या कि लौसा कितना है, लौसा उनके मौसा का 30 गुना है ना, तो 50 में आप क्या कीजिए 50 गुणे 30 कीजिए। 50 गुणे 30 करेंगे तो जो 2 जीरो उतार दिए 5 3 15 बराबर कितना हो गया 1500। तो लौसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो होता है ना। अच्छा, लिख दें लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है। देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमें पूछ ही रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। देखिए, 1500 गुणे 50 बटा में पहली संख्या 200, तो 200 5 से देखिए काटिए, 50 से काटिए, 50 चौके 200, 4 बार में। अब 4 से इसे काटिए तो 4 3 12, बचा कितना 3, 4 7 28, बचा कितना 2, 4 25 20, 375, यानी कि 4 से भाग देने पर 375 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 375 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर बी सही होगा, 375। अब देखिए, 4/3 और 8/7 और 2/13 का एलसीएम क्या होगा। इसके पहले 7वां सवाल हमने एचसीएफ हल कराया, अब इसमें एलसीएम हम हल कराएंगे आप लोगों का। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जब एलसीएम पूछता है तो ऊपर का एलसीएम होता है, नीचे का एचसीएफ होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट सवाल ही हल कर देता हूँ। देखिए, 4/3 और 8/7 और 2/3 और 2/13 है, तो 4 और 8 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। और 3 7 13 का जब एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। यानी कि खुद देखिए, ये खुद की संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। 3 7 13 है, ये किसी से नहीं संख्या कटेगी, खुद अपने आप में कटेंगे। यानी कि 3 दुना के 6, 1 ही शेष बचेगा। 7 6 फिर गुणा करेंगे तो फिर 1 ही शेष बचेगा, यानी कि 8/1 बराबर कितना 8 के। इसका राइट आंसर कितना होगा 8, यही इसका राइट आंसर होगा। जय हिंद दोस्त। अब अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब चलते हैं, हम अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट बी में। जय हिंद।